चलिए आज हम लोग थेल्स प्रमेय निश्चित करने वाले हैं जी। चलिए थेल्स प्रमेय देखिए तो थेल्स प्रमेय क्या दिया है। थेल्स प्रमेय थेल्स प्रमेय क्या बोले हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है, फिगर ध्यान से देखना, फिगर से ही समझ में आएगा। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, अन्य एक रेखा खींचा जा रहा है जो एक भुजा के क्या है, समांतर है। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। एक अन्य रेखा खींच दिए ऐसे, जो बीसी के क्या है, समांतर है। बीसी का क्या है, समांतर है। तब कह रहा है कि जो ये पॉइंट है डी और ई, ये एक निश्चित अनुपात को ए बी और ए सी को विभाजित करती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ए डी अब बटा में ए डी बटा में क्या होगा, बी डी बराबर ए ई बटा में क्या हो जाएगा, सी या सी लिखिए, सी ई, ये होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी के समांतर खींचिए, कैसे भी खींच सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक और शेप ले लेते हैं। तीन शेप पर समझा रहे हैं, कारण के तीन तरह से बन सकता है। एक ये हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब देखिए इसका नामकरण कर देते, ए बी सी और ए बी सी, तीनों का नाम लिख दिए। और एक बार हम ले रहे हैं इसके समांतर, एक बार इसके समांतर ले लेते हैं, यानी बीसी के समांतर डी है। एक बार मान लीजिए कि ऐसे इसके समांतर ले लेते हैं, एसी के समांतर क्या ले लिए, डी, सपोज डी ले लेते हैं। एक बार इसके समांतर लेते हैं, ए बी के समांतर ले लेते हैं डी ई। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कहीं, क्योंकि सवाल बनाते समय कैसे भी आ सकता है। यह आकृति जरूरी है कि यही आएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डी ई। ठीक है ना। अब तीनों कंडीशन में थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, तो यहां पर दिया है डी समांतर बी सी और यहां पर दिया है डी ई, कहाँ गया जी, डी ई समांतर ए सी। और यहां पर क्या दिया है, डी ई डी समांतर ए बी, दिया है ना जी, अलग अलग है ना। अब जब ये दिया है तो इस कंडीशन में आप अनुपातिक बनेगा तो क्या बनेगा, ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में सी ई। ये एक कंडीशन है थेल्स प्रमेय के अनुसार। यहां पर थेल्स प्रमेय अप्लाई कीजिए। देखिए लड़के गलती कहाँ करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए डी अब बटे में बी ऐसे लिख देते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ए डी बटे में बी डी ऐसे, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि यही से चालू कर देते हैं बी बटे में सी, जो कि क्या हो जाता है, गलत। जब इसके यहां से उठाए हैं, यानी आधार है एक प्रकार का, मान लीजिए कि क्या है, आधार है, तो इधर से आधार क्या है, सी है। तो आप सिर से उठा रहे हैं, सबसे अच्छा होता है कि किसके समांतर है, तो इसके समांतर इसके सामने वाला आ जाओ। ये सिर से है, यहां से उठाओ, इतना बटे में इतना, तो लिखो तो क्या लिखोगे, बी डी बटे में ए डी। कोई प्रॉब्लम जी, इधर से लिखना होगा तो यही से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बीई बटे में, कोई बोलेगा कि भैया हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे ए डी बटे में बी डी, बोलेंगे सही है लिख सकता है, लेकिन इसको भी लिखेगा यही से, ये नहीं कि इसको यहां से स्टार्ट किया है इसको यहां से स्टार्ट कर देगा, वही गलत हो जाएगा। इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखो, टी बटे में बी ए बी, क्या लिखोगे, बी। कुछ अंतर नहीं, इसको पलट दिया गया है, देखो तो पलट कर बनाया गया है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं, इसको पलट दो तो ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हम पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ क्रिया करेंगे तो ऐसा हो सकता है। याद रखिएगा हमेशा मेरे अनुसार शीर्ष से उठाइएगा, इसको आधार मानिएगा, जिसको जो समांतर उसको आधार मान के सामने वाला शीर्ष है, इसी के इससे इसे बनाइएगा तो थेल्स प्रमेय ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना।
गलती कीजिएगा तो दोनों तरफ गलती करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक तरफ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि ये समांतर देखिए ए बी क्या है, इसके सामने वाला शीर्ष क्या है, सी है, इसके सामने वाला क्या हुआ, सी। तो उठा लो यहां से सी ई बटा में बी ई बराबर सी बटा में बी। तो आप यहां से मत उठाइए, फिर यहीं से उठाना है, सी डी बटा में ए डी। क्या बात समझ में आया? ये दोनों यहां पर दोनों चीज कॉमन होना चाहिए। देख लीजिए कोई ऐसा चीज बताइए जिसमें ये पॉइंट नहीं है, इसमें नहीं है, तभी जगह होगा। देखिए ए से स्टार्ट हुआ, ये भी ए से स्टार्ट हुआ है, फिर बी से हुआ तो ये कितना से हुआ, बी से, फिर देखिए सी से तो ये कितना से, यही ध्यान रखना है। बाकी सब मिले या ना मिले वो अलग बात है, ये मिलना चाहिए। या सबसे अच्छा फंडा ये है कि भाई सिर से उठाइए ना, नहीं तो आधार से उठाना पसंद करते हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं है। मान लीजिए कि उठा लिया ऐसे, उठा लिए हैं बी डी, अब बटे में सी डी उठा लिया ना भाई। लेकिन अब दूसरे तो बनाते समय इधर से नहीं उठाना है, फिर से आना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि यहां से ना आए हो तो यहां से आ जाओ। क्या लिखोगे, बी ई अब बटा में सी, लिखने आ जाएगा। कैसे होता है हम बताएंगे, सिद्ध करेंगे, लेकिन क्या आपको थेल्स प्रमेय लिखने आ जाएगा? समझ गए थेल्स प्रमेय ने क्या कहा था? बोला कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं में से एक भुजा, मतलब दो भुजा, तीन भुजा होता है, दो भुजाओं को छोड़कर एक कोई तीसरी भुजा है जिसे छोड़े हैं, दो भुजा को छोड़ दीजिए, एक भुजा बच रहा है ना, उसके समांतर एक रेखा खींच दीजिए। और जो दोनों भुजा को जिस अनुपात में मतलब बिंदु पर काटती है वो समान अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा, समान, उसी को बोलते हैं समानुपाती। समान अनुपात को क्या बोलते हैं, समानुपाती। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम ले चलते हैं, आप वो सिद्ध करते समय कैसे सिद्ध होगा क्या होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये आप लोग के एग्जाम के लिए VVI है और ये 5 नंबर में आता है, ठीक है ना, ये 5 नंबर में आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, जहां डाउट होगा वहां पर जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग थ्योरी देख लिए कि क्या क्या बोला है, उसके अनुसार हम फिगर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, पूरा एथी कर दिए, इसके अनुसार हम शेप ले रहे हैं। तो बड़ा ले लेते हैं शेप, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए बेहतर से। ठीक है, इतना बड़ा काफी है, ठीक है, हमने एक शेप ले लिया। इसके बाद ये जिस जिस तरह से बोला उस तरफ से बनाइए। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। अब बोला है कि एक किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचिए, किसी भी। तो अच्छा लगेगा अगर बीसी के समांतर खींचिए, अच्छा लगेगा। अच्छा बताइए, तो इन तीनों कंडीशन में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला पहला, तो हम भी कहां पर जाएंगे, पहला पर। ऐसे ये खींचेंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं नहीं गलत होगा, ये खींचेंगे गलत हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। लेकिन ये चीज अच्छा लग रहा है तो अच्छा चीज ही करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, ये वाला खींच दिए हैं, और एक यहां से रेखा और खींच ले रहे हैं जो इसी के समांतर है। इसी के समांतर मतलब इसी पर हमने खींच लिया, ऐसे खींच लिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब इसी को हम खिसका देंगे ऊपर, तो बिल्कुल समांतर होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, अब हम समांतर होगा, मापने की जरूरत नहीं है, वो है समांतर, क्योंकि इसी पर रेखा खींचे थे और उसी को लेकर ऊपर गए, तो समांतर होगा बिल्कुल। बात, इसको छोटा करके तो हम इसी पे एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उतना ही खींचते हैं जितना तो हम हाइट कर। दिख रहा है जी अब? ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते तनी अच्छा लगेगा। इसको लिख देते हैं डी, और क्या लिख देते हैं, ठीक है, डी और ई। अब यहाँ पर फिगर पर ध्यान देना, क्योंकि फिगर पर ही बनाते समय ज्यादा यूज थी नहीं करना। दूगो थ्योरी है, थ्योरी पर हम चिपका देंगे, दिक्कत है फिगर में। अब एक काम कीजिए, डी से ए पर एक लंब खींचिए, डी से ए पर क्या खींचिए, लंब। तो हमने डी से ए पर एक लंब खींचना पसंद करेंगे, तो ऐसे हमने लंब खींच,
देगा। वो कर लेते हैं ये। फिर से एक और लंब खींच रहे हैं, ई से इस पर लंब डाल रहे हैं, ई से पर एक लंब डाल रहे हैं। ठीक रहा जी? ठीक है। अब इसका नाम क्या लिख दें? एमेन। चलिए आप लोग के बुक के अनुसार बोल रहे हैं, तब बुक के अनुसार लिख दिया एमेन। ठीक है, तो पहले आप लिखिए यहाँ पर जो जो लिखना। प्रमाण देखिए, सिद्ध करते समय आपको ध्यान में रखना है, सिद्ध करते समय आपको क्या कैसे कैसे सिद्ध होता है। तो पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद दिया होगा तो दिया है लिखेंगे, अब मानना होगा तो हम माना की लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद दूसरा चीज, आप रचना किए हैं कि नहीं किए हैं उसको लिखना पड़ेगा। अगर रचना किए हैं तो लिखिए, नहीं किए हैं तो मत लिखिए। रचना लिखने के बाद आप आना पड़ेगा प्रमाण पर। किस पर आना पड़ेगा? प्रमाण मतलब प्रूफ होता है, प्रमाण मतलब प्रूफ। आप किसके सहारा ले रहे हैं, क्या सहारा ले रहे हैं, वो चीज लिखना पड़ेगा, तब आप बनाइए वहां से। तो सबसे पहले दिया है, ये तो हम माने हैं ना इसके अनुसार, तो मान लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज माना कि त्रिभुज ए बी सी के भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर डीई है। बीसी के समांतर क्या है? डी है। ठीक है, डी है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बबुआ? सिद्ध करना है ए डी अब बटे में बी डी बराबर, और क्या करना है बबुआ? ए ई अब बटा में, कोई परेशानी? ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। ये सिद्ध करके दिखाना, ठीक है बबुआ? चलो कोई बात नहीं। अंतर डी है ना जी, डी ई है। ठीक है, अब हो गया ना? थोड़ा ऊपर जानबूझ के लिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा जगह का इसमें कमी हो जाता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब बारी है रचना करने के लिए, तो चलिए रचना करते हैं। रचना, रचना में आपने क्या किया? रचना ध्यान से देखिएगा, रचना में आपने क्या किया? रचना लिख लेते हैं। रचना क्या किए हैं? ये लम डाले हैं, लम डाले हैं ना जी? रचना में आप लम डाले हैं, इसको लम डाले तो ऐसे और ऐसे सिंबल बना दे, और लिखिए जो रचना किए हैं, लिखिए डी एन लंब, डी एन लंब किस पर? ए तथा, तथा और एक डाले हैं ई एम लंब, क्या है? एडी। अच्छा, एडी पर लंब है, इसका मतलब ये नहीं कि एबी पर लंब नहीं होगा। मेरी बात ध्यान समझिए, जब ए एडी पर लंब है तो किस पर लंब है? एबी पर। अरे वही ना रेखा है जी। आप कितना भी लिखना, ये अच्छा लगता है कि एडी लिखना, नहीं तो आप एबी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं। ठीक है, लंब खींचा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ रचना कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब सवाल बनेगा तब आप समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे इसको मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल बनेगा तब आप लोग को पता चलेगा। अभी लग रहा है क्या चल रहा है इसके जीवन के साथ, मजाक चल रहा है ना जी?
दिख रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए कोई बात नहीं। और क्या किए हैं? डी को तथा डी एवं एवं ई को क्रमशः क्रमशः बताइए, डी को किसे मिलाए हैं? सी तथा तथा बी बी से इतना रचना भी कर लिए हैं। इतना आपका रचना भी हो गया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, अब चीजों को ध्यान से देखिए। अब क्या हो रहा है? अब प्रमाण लिखना है। प्रमाण मतलब होता है प्रूफ, ठीक है ना। प्रमाण में आप किससे प्रमाण कैसे प्रूफ करना चाहते हैं? तो जब भी सिद्ध करने वाला होगा बउआ, अभी से जितना भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरम सिद्ध हो रहा है इसलिए थोड़ा सा लगता है हार्ड, क्योंकि ये स्टार्टिंग यही से हुआ था। इसका अप्लीकेशन मतलब, कहने का अप्लीकेशन का मतलब इससे बनने वाला सवाल बहुत इजी है, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया जाता थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो बस यही थोड़ा सा लगता है हार्ड। जो भी प्रमेय सिद्ध करेंगे थोड़ा सा लगेगा कि भैया थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सब सवाल एकदम इजी तरीका से बन जाता है। और 10 क्लास का बहुत इजी है 9th क्लास की अपेक्षा। 9th क्लास में थोड़ा सा था दम, 10 क्लास में कुछ है ये नहीं है। 10 क्लास में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दम जनरली है, ठीक है ना। तो अब पिछले पिछले क्लास में तुम लोग बताए भी थे इसका दूसरा तरीका, डायरेक्ट 9th वाला विधि से बताए थे, डायरेक्ट हो गया था। चलिए देखिए कैसे होता है। तो आप यही से चोरी कीजिएगा, आपको सिद्ध करने वाला ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है? एडी अब बटा में बीडी। एडी बटे में क्या है? ठीक है भैया, एडी बटे में बीडी है तो हम ले लेते हैं एडी। एडी बटे में बीडी है किस त्रिभुज में? तो एडी बटे में बीडी है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए डी ई में है। एडीई का क्षेत्रफल निकालिए बाटा में। बीडी किस में है? तो बीडी दिख रहा है, बीडीसी में भी दिख रहा है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप दिमाग लगाइएगा। बीडीसी में बीडी दिख रहा है बबुआ, बीडीसी में भी दिख रहा है। एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज और है जिसमें दिख रहा है बी डी ई। दोनों त्रिभुज में बीडी बीडी आ रहा है बबुआ। अब दोनों त्रिभुज में लगाएंगे कौन? तो लगाएंगे कौन, ध्यान से देखिए। क्योंकि आप बीडीसी को एक नजर देखिए, बीडीसी का शीर्ष लंब नहीं दिया है। देखिए बीडीसी का शीर्ष लंब दिख रहा है, लेकिन इसका शीर्ष लंब दिख रहा है, इसका शीर्ष लंब दिख रहा है, इसलिए आप कौन सा लगाइएगा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। तो चलिए ये वाला लगा देते हैं। कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। अब गौर कीजिएगा, यही से थोड़ा सा लगता है कि ये भारी। 1/2 तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। इसमें भी 1/2 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गुणा और गुणा, आपको चाहिए आधार। क्या चाहिए? आधार। और एक चीज बता देते हैं कि ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है बबुआ, और ये आपका संगत शीर्ष लंब है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 क्यू आर गुणे ये डी है तो पी डी हो जाए। होगा क्या नहीं होगा? अब मान लीजिए कि ये आप लंब ले रहे हैं तो आधार क्या बन जाएगा? ये। अगर आप ये लंब ले रहे हैं, ये वाला, ये लंब, तो आधार क्या हो जाएगा? तो आधार के अनुसार लंब चेंज होता है या लंब के अनुसार आधार चेंज होते रहता है। जिस पर लंब पड़ा है वो क्या है? आधार है। वो क्या है? आधार। तो आपको त्रिभुज एबीडी में एडीई में 2 लंब दिख रहा है। दिख रहा है बबुआ? एक दिख रहा है ये ई एम, एक दिख रहा है डी एन। भाई आप लेना कौन पसंद करेंगे? तो आपको चाहिए एडी, ये डी ना चाहिए जी। तो एडी आधार लेते हैं तो लंब क्या हो जाएगा? ई एम। तो चलिए हम लेते हैं एडी आधार, एडी आधार ले लिए, एडी आधार, तो लंब क्या होगा बबुआ? ई एम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आधार के अनुसार लंब चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज समझना है, आप यहां से गौर से देखिएगा। अगर यहां से सरस्वती माँ की कृपा से फिगर बन जाए बेहतर, तुम लोग को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है।
वाह बढ़िया बना, चलो तो मेंटेन हो सकता है ना जी। यहाँ पर गौर करना, आपको दिख रहा है ये त्रिभुज, ठीक है। आप इस त्रिभुज को गौर से देखिएगा तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, क्या यहां पर अधिक कोण बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इस फिगर को हम थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सजा देते हैं, क्योंकि कैसे सजाते हैं, यहां पर ले लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है ना? ठीक है, ऐसा ही है ना जी। अब देखिए चीजों को पलट कर, तो ऐसा ही है। अब कोई पूछेगा बताइए कि लंब बताइए, इसका लंब, तो यहां से ये है ई, ये क्या है बबुआ? ई। ई है, और ये क्या है? डी है, और ये क्या है? बी है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये आधार है, ये क्या है, तो लंब क्या होगा? तो लंब ऐसे गिरता है। नहीं समझ में आया? अगर आप देखे होंगे, बताए थे कि राजमिस्त्री एक साहुल लेकर आता है ना, ऐसे लेकर लटकाता है, जहां पर वो जाएगा वही इसका क्या है? लंब है। ये क्या है बबुआ? लंब। हाँ, हालांकि यहां से लंब डालिएगा तो ये होगा, ये होगा यहां से लंब डालने के बाद, लेकिन यहां से लंब डालिएगा तो इस त्रिभुज का कहां होगा? बाहर। आप देखे हैं कहीं कहीं घर बनाते हुए छज्जी निकल गया, छज्जी से आप लंब डालिए तो दूसरे के जमीन में गिरेगा ना, लेकिन है लंब के नहीं है। अब का मिस्त्री बोलेगा कि नहीं आप ही के जमीन में लंब गिराएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जब भी चीजों को समझना होता है तो जरूर नहीं कि बाहर है अंदर है, उससे मतलब शीर्ष लंब है या नहीं है, पहले ये बताओ। है। तो आप इस गौर से देखिए, ये जो लिखे हैं ये है क्या? तो देखिए यहां पर अधिक कोण बन रहा है, तो इसका शीर्ष लंब हमको चाहिए आधार, ये आधार क्या चाहिए? BD। तो इसका शीर्ष लंब ये है बबुआ, है या नहीं है? बिल्कुल है। तो एक काम करते हैं, अब यहां पर लिख देते हैं, आधार तुमने क्या लिया? BD। आधार क्या लिया बबुआ? BD। सही बात है, आधार क्या लिया? BD। आधार ले लिया BD। और लंब क्या लेना पड़ेगा? EM लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कहीं गलत किए हैं क्या? नहीं, EM ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बबुआ? EM। अच्छी बात है, ठीक है। अब ये और ये तो खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा, तो आपको फ्रेश बचेगा कितना? तो यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि AD अब बटे में BD। आप इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। किससे? ये और ये लिख दे फ्रेश का नीचे। चलो लिख देते हैं। नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? समीकरण 1 ले लीजिए। आपको नजर आ रहा होगा भैया एक चीज ला दिए आप, देखो ध्यान से, एक चीज ला दिए। अब हम दूसरे चीज पर काम करना शुरू करेंगे। ए किस त्रिभुज में, जल्दी से बता दीजिए, ए किस त्रिभुज, पुनः ए आप बताइए, जल्दी जल्दी हम लिख देंगे। ए किस त्रिभुज में है? तो त्रिभुज ADE में ही है, AED लिख दीजिए। अक्का भैया ADE लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। लो हम लिख देते हैं तुम्हारे अनुसार ADE। सही बात है, लिख दिए। का क्षेत्रफल, ये जरूरी नहीं कि वही चीज लिखिए, आप इच्छा अनुसार लिख सकते हैं का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। अब ढूंढिए कि ADE में AE तो आ जाएगा, ADE में AE तो आ जाएगा। अब आपको C ढूंढना, तो देखिए तो सही C किस में है? फिर दो त्रिभुज मिलेगा, लेकिन CDE चाहिए। किसमें चाहिए? C। तो यहां से शुरू कीजिए, क्योंकि इसी के अनुसार B से शुरू किए थे। हाँ, C, फिर कहां जाइए? D, और फिर E का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना आसान है, 1/2 तो लिख दीजिए। इसका आधार दिख रहा, अब आधार क्या लेंगे भाई? ये वाला आधार क्या लेंगे? तो इस पर लंब क्या है बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से, क्या होगा? DN। तो आधार ले लीजिए क्या? AE। आधार ले लिए AE, बहुत सुंदर। और लंब क्या होगा? DN। सही बात है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी? अब चीजों को फिर से देखो, अगर फिर से वही बात है, फिर से सरस्वती माँ की कृपा से एक और आकृति बन जाता तो बड़ी मजा आ जाता समझाने में। चलो कोई बात नहीं, दया दुआ से ही काम चलता नहीं जी, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी खराब नहीं बना है। चलिए दिख रहा है ये वाला, इतना भी खराब नहीं है, थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना? हाँ, तो आपको ये चीज नजर आ रहा है, ये वाला कलर बैगनी कलर है ना? हाँ, ये कलर दिख रहा है बबुआ। अगर आपको ये कलर दिख रहा है
तो क्या यहाँ पर अधिक कोण बना है? अरे बोलो। जब ये आधार लोगे तो लंब ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो चलिए शुरू कीजिए। 1/2 तो आंख मूंद कर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्र में होता है 1/2। ठीक है भैया। यहां पर क्या है? टीई है या नहीं है? और इसका लंब क्या है? फिर से वैसा ही बनना है, डीएन। क्या है बबुआ? बहुत सुंदर। ठीक है, ये और ये खत्म और ये और ये खत्म। क्या बचा है? ए ई बट्टा में जी। सही है। ठीक है भैया, आप गौर से देखिए, दोनों चीज आ गया, दोनों आ गया। तो आप समीकरण 1 2 से कीजिएगा तो आप गौर से देखिए, ये और ये मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तब समीकरण से बराबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर होगा तभी ना होगा जी। एलएचएस बराबर होगा तभी ना आरएचएस कीजिएगा। ठीक है, अब आपको रूल बताते हैं। 9th क्लास का रूल है और नया एडिशन में तो डिलीट कर दिया है। नया एडिशन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप 9th क्लास में देखे हैं ना, शायद 9वें चैप्टर है? तो 9वें चैप्टर है, उसका पहला ही प्रमेय कहता है ये कि यदि समांतर दो समांतर रेखा है, क्या थ्योरी कहता है? ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर एक थ्योरी बता रहे हैं, प्रमेय है, हम दिखाएंगे, हम लेकर लाए हैं। देखो प्रमेय क्या है, यहाँ पर दिखा रहे। कहाँ गया जी प्रमेय? दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा नजर कम आ रहा होगा। बुक से ही कॉपी करके, मतलब बुक से ही कट करके लाए हैं ताकि आप लोग को लगे। यहाँ पर लिखा है प्रमेय 9.1, 9th क्लास का है। कहाँ पर पढ़ना है? 9th क्लास में। प्रमेय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? प्रमेय दिख रहा है 9.1 ना, यानी 9वें चैप्टर का है, पहला ही प्रमेय है। क्या बोला है? एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही समांतर रेखाओं, मतलब दो समांतर रेखा है, मतलब समांतर रेखाओं के बीच। कहने का मतलब क्या है? ये दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, और आधार एक ही लेना है। आधार कितना लेना है? एक। हमने इसी को पी क्यू ले लिया, आइए आर एस है, और पी क्यू समांतर है बबुआ आर एस का। किसका है बबुआ? तो जो बोला है उसके अनुसार हम सजा दे। करें कि एक ही आधार पर अगर त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक ही आधार पर ऐसे त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, अरे बोलो, और इसी आधार पर, इसी आधार पर एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज अगर यहां से शेप अगर बेहतर से बन जाता है तो ठीक है, देखते हैं कितना बेहतर बनता है। भाई कहाँ गया जी? नहीं बना है, अब ये बना। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। चलो इसको डिलीट करते हैं। समझ में नहीं आ रहा? ये पीला वाला और ये व्हाइट वाला, क्या दो त्रिभुज बना? एक त्रिभुज ये बना बबुआ, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना? ठीक है, और एक त्रिभुज और दिखाएंगे तो ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है, रेड वाला दिख रहा है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, प्रमेय कह रहा है कि के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज। अरे समांतर चतुर्भुज, ये कौन सा प्रमेय आ गया है? अरे गलती, तो प्रमेय यहाँ पर ऐड कर लिया है। हम बता रहे हैं जो थ्योरी, दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। और जब सर्वांगसम होंगे तो क्या क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा? होगा। यही थ्योरम को यहाँ पर चिपकाना है। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। कहाँ गया जी? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। क्योंकि क्योंकि दो एक ही आधार पर, देखिए क्या लिख रहे हैं, एक ही आधार, आधार पर तथा दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज, बने त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते। अच्छा, कल हम आप लोग को प्रमेय दिखा देंगे, हमको लगा कि वही है तो हम कल ऐड करके दिखा देंगे। देखिए 9th क्लास का है ये, होते हैं।
हमने क्या लिखा थ्योरम? हमने लिखा दो समांतर रेखाओं के बीच यदि आप एक ही आधार पर त्रिभुज खींचते हैं तो ऑलरेडी सर्वांगसम होता है। क्या होता है? अच्छा, सर्वांगसम कहने का मतलब क्या है कि आप देखिए, ये डी और बी क्या समांतर रेखा है या नहीं है? इस पर एक त्रिभुज बन रहा है डी ई सी, एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहां पर देखिए गौर से, तो ये वाला दिखा रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से, इसको फिर से क्लिक करते हैं, बन रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का मतलब क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। तो यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज इधर से बताइए सी, ध्यान से देखिए, सी डी ई का क्षेत्रफल। अब ये मत बोलना भैया कहां से रूल आ गया, ये प्रमेय है, 9th क्लास का प्रमेय है, ठीक है ना? कल आप लोग को दिखा देंगे प्रमेय कहां से आया है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब क्या लिख सकते हैं? तो अब आप लिख सकते हैं, अतः आप लिख सकते हैं एक बात, क्या लिख सकते हैं? इस चीज को लिख सकते हैं, क्या? त्रिभुज, बोलिए जल्दी, ए डी ई का क्षेत्रफल, सही है बबुआ? अब बटा में सी डी ई का क्षेत्रफल, अच्छा है सी डी ई का क्षेत्रफल, अच्छा है बी डी ई का, दोनों तो आपस में बराबर है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? बी डी। तो लिख दीजिए रिप्लेसमेंट कर दिए हैं, ना जी। तो चलिए रिप्लेसमेंट, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, सही है जी। क्या आया है इधर? क्या आया है? ए ई बटा में सी ई, ये समीकरण है 2। ये समीकरण कितना है? बन गया। अब गौर से देखिए, एलएचएस और आरएचएस को एक बार ध्यान से देखिए आ गया। तो आप समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या है? देखिए ध्यान से, इसको एक नजर देखिए, ये दिख रहा है बबुआ, ये वाला एक नजर देखिए, इसका एलएचएस, और इसको एक नजर देखिए, इसका एलएचएस, क्या दोनों समान है? जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एलएचएस बराबर होता है, क्या होगा? आरएचएस बराबर होगा। अतः आप लिख सकते, समीकरण 1 2 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसका आरएचएस क्या है? ए डी बटा में बी डी, इसका आरएचएस क्या है? ए ई बटा में सी। बबुआ हो गया प्रूफ, ये है प्रूफ। बताइए कहां पर दिक्कत है? ये हो गया प्रूफ। एक बार घर पर जाइएगा, ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा, बहुत इजी है, उतना टॉप नहीं है, इजी है, जल्दी बन जाता है। अब बताइए कहां पर प्रॉब्लम है, जल्दी से बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये वाला, ये डाटा सुनिए, हम जो बोल रहे हैं, दो समांतर रेखा के किसी आधार पर, कोई एक आधार ले लीजिए, दो समांतर रेखा में से एक रेखा आधार ले लीजिए, अब वहां से त्रिभुज बनाइए, वहां से क्या बनाइए? त्रिभुज। देखिए मान लीजिए कि ये और ये क्या है? दो समांतर रेखा है ना? मान लीजिए कि ऐसे कोई आधार बनाकर, इसको आधार बनाकर ऐसे त्रिभुज का निर्माण किया, और इसी एक ही आधार पर एक त्रिभुज ऐसे बनेगा बबुआ, बनेगा। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम। जब समांतर है तब, बात समझ में आ रहा है? समांतर है तब, वो त्रिभुज के अंदर होगा तो आपको नहीं दिख रहा है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिख रहा है? ऐसे भी दिख रहा है। मान लीजिए कि ऐसे नहीं बनाना है, ये दो और ये मान लीजिए कि इतना बड़ा है ऐसे, ठीक है ना? हाँ, हालांकि आप ऐसे मत कीजिएगा, ये हो गया, ये समांतर है ना भैया, अब ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो ऊपर वाला जो साइज है वही साइज यहाँ पर क्यों ऐसा बन रहा है? आप देखिए, जितना इधर निकला है उतना ही इधर निकला है। इस त्रिभुज में लंब खींचिएगा, जितना इधर निकला तब ऐसा कंडीशन सही होगा, अन्यथा अपने अपने मन से कुछ भी नहीं खींच सकते हैं। इसमें क्या है? एक ही आधार पर बने दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है? बराबर, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब ही बताए थे, सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी सभी अंग आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो ये है थेल्स प्रमेय। तो यहां पर डाउट है तो आप
यहाँ पर रट लीजिए या कुछ भी कीजिए, सिर्फ डाउट यहाँ पर है। तो इस डाउट को आप लोग 9th क्लास में नहीं पढ़े तो अब डाउट रहेगा, इसलिए आप इसको प्रमेय को याद कीजिए कि ये प्रमेय क्या है। आप 9th क्लास का किताब खोलिएगा, आपको ये नजर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये थ्योरम का बस यही पर थोड़ा सा लड़के को डाउट, क्योंकि 9th क्लास नहीं देखा है इसलिए डाउट होता है। बस ये डाउट है भाई, तो कुछ चीज तो याद कर लो, कुछ चीज याद कर लो। हमने याद कर लिया कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इतना बराबर इतना, ये हो गया। कोई दिक्कत? बस यहाँ पर डाउट होता है, ये डाउट आइए लिखने में थोड़ी डाउट है कि कहीं पर दिक्कत है। घर पर जाइएगा, ईमानदारी पूर्वक एक बार बनाइएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि इसके जीवन के साथ क्या चल रहा है। कोई समस्या जी? अब बताते हैं आप लोग को ट्रिक। ठीक है सबके लिए बता दे फिर कोई, अब यहाँ पर समझ में आएगा ट्रिक, ऐसा नहीं है। कल बताएं क्या? कल बताते हैं ट्रिक, आज नहीं, कल बताते हैं। अब सवाल सुनो तो सही, अब सवाल ये है कि भैया ये तो बन गया, इसका एक दो उदाहरण थोड़ा बता दीजिए। एक और है प्रमेय, एक और है प्रमेय, इसी इन्हीं का विलोम, इन्हीं का विलोम। देखो विलोम है ना, तो विलोम आप दो तरीका से कर सकते हैं, एक ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके उल्टा कर ही देते हैं, चलो फटाफट कर देते हैं। ये कैसे होता है सिद्ध? ये क्या कहता है आप, अच्छा विलोम किया है इसका मतलब समझ रहे हो? ये बोलेगा निश्चित अनुपात में विभाजित है, तो सिद्ध कीजिए कि वो समांतर रेखा है। वो क्या है? समांतर है। वहां पर बोला था समांतर रेखा है, तब वो निश्चित अनुपात में विभाजित करेगी। ये बोला निश्चित अनुपात है तो सिद्ध कीजिए कि समांतर है, सिद्ध कीजिए क्या है? समांतर है। तो ऐसा हमने इसको थोड़ा विपरीत है तो विरोधाभास से किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे हमने फिगर बना लिया और ठीक है, चलिए ये ले लीजिए ए, और ये है बी, और ये सी। फटाफट देखिए तो वही है, भुजा के समांतर एक अन्य भिन्न बिंदु पर छेद करे तो नहीं, टू कर लीजिए, वही नहीं है बबुआ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो लग रहा है गलत टाइप कर दिया है। त्रिभुज की दो भुजाओं को भिन्न भिन्न अनुपात में प्रच्छेद करे तो, थोड़ा दो तो किताब देखो तो क्या लिखा है, देख पाए? तो वो क्या था, दूसरा था क्या? उल्टा प्रमेय पढ़ लिए क्या हम? दोनों एक ही है। ठीक है, इसको सुधार देते हैं। 100.2 यदि एक रेखा, ये तो है नहीं। ठीक है कल ही बता देंगे, कोई दिक्कत? गलत टाइप हो गया अब।